हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न जिलों में 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के आयोजन से संबंधित एक लेटर जारी की गई है, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोकल न्यूज़ चैनल के द्वारा भी ये पुष्टि की गई है कि 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा अब जो है 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को 2024 को आयोजित की जाएगी। यानी 2 दिन 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, यानी 13 तारीख को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी और 14 तारीख को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे थे उन लोग को 1 महीना और एक्स्ट्रा टाइम मिल गई है। इसीलिए आप लोग अभी से लगभग 2 महीने की समय है। इसीलिए जो भी आपकी वीक पॉइंट है और जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है उस पर कड़ी मेहनत करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, विशेषकर 68 और 69 से बीपीएससी की पैटर्न पीटी की थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो आप लोग 68, 69 को बेस बनाकर 70 बीपीएससी की तैयारी करेंगे। तो जैसे 68, 69 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, तो उसमें एक चीज़ स्पष्ट हो जा रही है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आती है। जो भी स्टूडेंट लूसेंट और घटना चक्र को थोड़े से भी अच्छे से पढ़े रहेंगे वो लोग मोस्टली 90% क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह पॉलिटी से भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछी जाती है। जो स्टूडेंट्स लूसेंट और घटना चक्र को अच्छे से पढ़ लेंगे, पॉलिटी में भी लगभग 90% प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन इजी आती है। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा मैप से भी स्टडी कर लेंगे। चाहे मैप देखना हो, बिहार का मैप देखना हो, इंडिया का मैप देखना हो या वर्ल्ड का मैप देखना हो। जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल लेबनान की कुछ दिन पहले प्रॉब्लम आ रही थी, रूस यूक्रेन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये सब देख लेंगे कि इजराइल के पड़ोसी देश कौन से हैं, यूक्रेन रूस के पड़ोसी देश कौन सा है, कौन सा सी जो है समुद्र कहाँ किसके पास है, ये सब चीज़ को बेसिक चीज़ को जान लेंगे। उसके अलावा कौन से प्रोडक्शन वहाँ पे इन क्षेत्र में होती है, ये सब बेसिक चीज़ के बारे में जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से बेसिक ही प्रश्न आते हैं, कोई बहुत डीप में नहीं आती है। उसके अलावा आप देखें तो बिहार से भी क्वेश्चन जो आती है, काफ़ी ज़्यादा बिहार से प्रश्न पूछी जाती है। चाहे बिहार का हिस्ट्री हो, बिहार का ज्योग्राफी हो, तो इसको भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसके लिए एक इम्तियाज़ अहमद सर की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको देख के अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इससे कि आप लोग हिस्ट्री में भी बेहतर हिंदी मतलब बिहार में भी अच्छे परफॉर्म कर सकें, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछी जाए। अब मेन बात करें हम लोग करेंट अफेयर्स, साइंस और इकोनॉमिक सेक्शन। तो बीपीएससी पीटी सिलेक्शन के लिए ये तीनों टॉपिक जो है काफ़ी डिसाइडिंग है। जो स्टूडेंट करेंट अफेयर्स, साइंस और इकोनॉमी में बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं उन लोगों की निश्चित रिजल्ट आती है। साइंस करेंट अफेयर्स की बात करें तो उससे लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछ दी जाती है। इसलिए करेंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैं भी नवंबर फर्स्ट वीक तक में पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आई थी उसका मैंने एक जगह समराइज करके उसका पेपर कटिंग करके रखा है, वो भी मैं मार्केट में लाऊंगा, जो कि छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी गेट के पास है, वहाँ ईजिली अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को और भी रिसोर्सेज से बढ़िया से कर लेंगे, चाहे विजन 365 हो, घटना चक्र हो या और भी कोई मैगजीन हो। ठीक है, फिर बात करें हम लोग साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछ दी जाती है। इसलिए साइंस के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक लूसेंट्स की साइंस की स्पेशल बुक आती है उसको देख लेंगे और घटना चक्र पूर्वावलोकन की साइंस को देख लेंगे। यदि आप ये दोनों बुक को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर 30 प्रश्न पूछी जाएगी तो आप 20 प्रश्न आप निश्चित रूप से आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन पूछ जाती है तो आप 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बना ही लेंगे यदि आप ये दोनों बुक को पढ़ लेते हैं तो। फिर हम लोग बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी सेक्शन में जनरली करंट रिलेटेड ही प्रश्न पूछी जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, सेंट्रल और बिहार गवर्नमेंट की जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसके अलावा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम शुरू की गई है इधर उसको देख लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में विशेषकर एनडीए गवर्नमेंट 2014 में जब से बनी है उसके बाद बहुत सारी स्कीम शुरू हुई है, उसको देख लेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया अभी 10 साल पूरी की है अपने शुरू होने की स्कीम की, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, उसका क्या पर्पस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को देख लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ब्रीफ में एक बता दिया आप लोगों को कि किस किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
और एक चीज़ और देखिए, लगभग मैथ्स और रीजनिंग से भी 10 प्रश्न पूछी जाती है। तो जैसे 68, 69 में जो मैथ्स और रीजनिंग पूछने की पैटर्न थी वो काफ़ी आसान थी। जैसे 69 की बात करें तो लगभग 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न थे रीजनिंग से ही पूछ दिए गए थे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग थी, डायरेक्शन वगैरह थी। तो आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, जिससे कि आप लोग इसमें से 10 में से एटलीस्ट 8 प्रश्न आप लोग सही कर सके। यदि आप लोग मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 में से 8 प्रश्न सही कर देते हैं तो आपकी क्वेश्चन लेवल मतलब स्कोरिंग काफ़ी हाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने डिफरेंट टॉपिक में कैसे आपको तैयारी करनी है एक ब्रीफ में मैंने बता दिया है। और एग्ज़ाम अब 13 से 14 दिसंबर को ही आयोजित होगी। तो थोड़े से स्टूडेंट जो है कि चूंकि एग्ज़ाम 2 दिन आयोजित हो रही है, इसलिए स्टूडेंट के बीच में शंका है कि क्या इस बार परसेंटाइल लागू होगी, और यदि परसेंटाइल लागू होगी तो क्या इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, या कोई मतलब इस ढंग की प्रॉब्लम आएगी कि किस प्रकार से परसेंटाइल लागू होगी, या किसी को बेनिफिट हो सकती है, किसी को नुकसान हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, बीपीएससी जो भी मेथड परसेंटाइल का लागू करेगी उसको बिल्कुल क्लियर करेगी, और किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होने देगी। ठीक है, मान लीजिए कि यदि किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आते हैं, दूसरे शिफ्ट में इजी आती है, तो इस ढंग से परसेंटाइल की जाएगी कि न टफ वाले को नुकसान हो, न इजी वाले को फ़ायदा हो। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब अननेसेसरी चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल अपना तैयारी पे फोकस करें। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।